गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और बेटा आज का सेशन जैसे डे बाय डे जैसे हम अच्छा करते जा रहे हैं, हम सब मिलकर इस सेशन को और भी बेहतरीन आज फिर बनाएंगे। ठीक है ना बेटा? तो मैं यही कहूंगा कि बार बार जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि देखो भाई कई बार होता है कि क्वेश्चन के थ्रू जो कॉन्सेप्ट है, जो चीजें क्लियर होती हैं बेटा, वो कभी भी यदि बात की जाए तो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से बिल्कुल भी नहीं क्लियर होती है बेटा। ठीक है ना? तो इसलिए भाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया कीजिए हमेशा। जितना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतने नई चीजें हमेशा देखा था क्या होंगी, सीखने को जो भी आपके देखा था क्या मिलेंगी। ठीक है ना? इसीलिए प्रैक्टिस सेशन लाया जाता है बेटा। तो भैया देखो, मैं लास्ट जो हमने देखा था क्वेश्चन देखा था कि कंसंट्रेशन मतलब देखा सांद्रता ग्रेडियंट, मतलब ये कहा जा रहा है कि सांद्रता ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिकाओं की हलचल या जो भी देखा सक्रियता क्या कराती है। तो जब यदि कोई चीज क्या होगी, किसी मतलब चीज की मतलब बाहुल्य और उधर न जाके, मतलब जिधर सब जा रहे हैं उधर न जाके उसके जस्ट अपोजिट साइड में जस्ट अपोजिट जाए, तो यहां पे क्या करना पड़ता है कि भाई किसी भी चीज के कॉन्सेंट्रेशन के ग्रेडियंट के मतलब विपरीत जाने के लिए क्या होता है, एनर्जी इसमें क्या होती है, यूटिलाइज होती है। और ये जो प्रोसेस होती है एनर्जी कंज्यूमिंग होती है या ऊर्जा के इसमें देखा उपभोग होता है। ठीक है ना? तो ये कौन सा सक्रिय परिवहन आपको बताया था। चलिए साथ में लास्ट में यह भी बताया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका यदि बात की जाए तो कौन सी है, ओवम। सबसे देखा था बड़ी कोशिका ओवम है, सबसे जो लंबी कोशिका आपकी न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, ये बताया था। और त्वचा शरीर के सबसे बड़ी ऑर्गन है, मतलब सबसे बड़ी अंग है। और लीवर यदि जिगर की बात की जाए तो ये शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। और यदि बात की जाए तो इसके बारे में लेके कुछ और बातें जैसे लीवर को, तो वो भी बता देता हूं। जो जिगर या लीवर है, क्या है, जो जिगर या बात कर सकते हैं लीवर, इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। यह भी थोड़ा सा याद रखिएगा। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, शरीर की सबसे बड़ी जो भी देखा था क्या, यह ग्रंथि भी है। ठीक है ना? चलिए अगला यदि बात की जाए 28 निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। तो बेटा देखो भाई, न्यूक्लियस से केंद्रक के आधार पे सेल या कोशिका को दो भागों में बांटा गया, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक देखा तो यूकैरियोटिक कोशिका। तो भैया पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी संरचना है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई ही नहीं जाती, वो सिर्फ आपके देखा तो पाई जाती यूकैरियोटिक कोशिका में। तो बताइए, थोड़ा सा बेटा प्रयास कीजिए तो हो ही जाएगा। ठीक है ना? बाकी कहिए तो जब तक आप कुछ प्रयास कर रहे हैं मैं कुछ डायग्राम बनाने का प्रयास कर दूंगा, यही हो सकता है भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, आप प्रयास कीजिए, तब तक मैं देखा था कुछ और प्रयास कर दूं आपके लिए और बेहतरीन करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आंसर आप ढूंढ पाने में जो भी देखा समर्थ हो पा रहे होंगे, और नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं, मेरे डायग्राम देख के कई लोग समझदार के लिए इशारा काफी होगा। ठीक है ना? तो देखो बेटा, मैंने दो तरह की देखा न्यूक्लियस से केंद्रक बनाया, दोनों में अंतर क्या है। यहां पे यदि बात की जाए तो क्या है, ये अपूर्ण केंद्रक आवरण है, मतलब इनकम्प्लीट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की स्थिति है। अपूर्ण केंद्रक आवरण है। और यहां पे यदि बात की जाए तो क्या कह सकते हैं, पूर्ण दोहरी केंद्रक आवरण है यहां पे। ठीक है ना? दूसरा यदि बात की जाए तो यहां पे एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो बात की जाए तो केंद्रिका पूर्ण व्यवस्थित नहीं है,
मतलब वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। जबकि यदि बात की जाए न्यूक्लियोलस, यहां पे यदि बात की जाए न्यूक्लियोलस और या कह सकते हैं केंद्र का, ये पूर्ण व्यवस्थित है। मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो बेटा देखो राइबोसोम यदि बात की जाए तो राइबोसोम की बात की जाए तो राइबोसोम क्या होगा, ये दोनों में आपका देखा था पाया जाएगा, मतलब एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ये कह सकते हैं क्या, ठीक है ना। तो यहां पे यदि बात की जाए तो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि राइबोसोम तो दोनों भी पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में। कोशिका झिल्ली भाई देखा था क्या, ये भी आपकी पाई जाएगी। कोशिका भित्ति की यदि बात की जाए ये भी देखा था कि आप कह सकते हैं कि पाई आपकी जा सकती है। पर एक यदि बात की जाती है यहाँ पे 28 नंबर यदि बात की जाए क्वेश्चन, केंद्र की झिल्ली, मतलब इसमें देखो कि आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन जो भी कंप्लीट है ही नहीं है, जबकि यहाँ पे देखा था डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है पूर्ण, मतलब देखा था क्या, ये जो भी कह सकते हैं डबल मेम्ब्रेनस जो भी स्ट्रक्चर पूर्ण दोहरी आवरण है। यहां न्यूक्लियोलस या केंद्रिका के देखा तो कोई शेप या आकार नहीं, जबकि यहां पे वेल ऑर्गेनाइज या पूर्ण व्यवस्थित शेप है। तो यहां पे 28 की यदि बात की जाए तो क्या हो जाएगा, सी केंद्रक आपके देखा झिल्ली क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती, ठीक है ना। तो प्रो का मतलब देखा था क्या, पुरानी या देखा घिसी पिटी कोशिका, और यूकैरियोटिक का मतलब देखा एडवांस या जो विकसित हो। तो यूकैरियोटिक कोशिका आपके जंतु और वनस्पति कोशिका में पाई जाएगी। साथ में सवाल मतलब देखा तो ये कह सकते हैं एल्गी या सवाल में, दूसरा फंजाई या कवक में। और प्रोकैरियोटिक कोशिका का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है बैक्टीरिया या कह सकते हैं जीवाणु, ठीक है ना। चले आए यदि बात की जाए बेटा देखा था क्या क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 29, माइटो देखो कि ये माइटोकांड्रिया लिखा गया, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य कोशिका में क्या है। तो देखा था क्या, सिस्कन, एक्सक्रीजन, ऑस्मोरेगुलेशन, रेस्पिरेशन। बेटा देखो हिंदी अजीब हो गई है, ये देखा था सिस्कन है, ये भैया सिकिसन है, पता नहीं क्या, आई डोंट नो। चलो मैं बताता हूं। एक्सक्रीशन मतलब देखा था यहां पे क्या, उत्सर्जन। ये भैया गूगल जब ट्रांसलेट की जाती है ना इंग्लिश का, तो भैया चौपट ऐसे ही होता है बेटा। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब देखा था क्या कर सकते हैं, पराशरणीय, मैं लिख देता कोई बात नहीं, मुझे हिंदी भी ठीक ठाक आती है। पराशरणीय नियंत्रण, मुझसे हिंदी सीख लो थोड़ा बहुत, ठीक है ना। रेस्पिरेशन, इसे बेटा बोलते हैं क्या, श्वसन बोलते हैं, ठीक है ना। अब एक देखा था क्या, सिस्कन क्या है, सिकिसन क्या है, आई डोंट नो यार, मैं थोड़ा सा इसको समझ नहीं पा रहा हूं, ठीक है ना। चलो इनमें से कोई एक आंसर जो भी देखा था क्या होगा, सही है, ठीक है ना। तो जो भी चीजें होंगी कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है बेटा, आप सभी को पता है क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में बात की जाए तो एक ही चीज होती है, वो है एनर्जी या ऊर्जा का उत्पादन होता है। पर बेटा ऊर्जा का उत्पादन हो कैसे, उसके लिए भाई क्या करना पड़ेगा, भाई हमें शरीर में यदि ऊर्जा या एनर्जी का उत्पादन करना बेटा, तो पहले सांस लेना पड़ेगा भैया, रेस्पिरेशन या श्वसन करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन आएगी शरीर में। ये ऑक्सीजन जाके देखा था क्या करेगी, ग्लूकोज को जो भी बर्न करेगी जलेगी, मतलब ग्लूकोज को क्या करेगी, ये ऑक्सीजन जलाएगी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा, एनर्जी। तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया में यदि बात की जाए तो रेस्पिरेशन या कर सकते हैं श्वसन, जो भी देखा था क्या प्रक्रिया होगी, और इस श्वसन प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होगा, सिंपल सी बात है, यदि बात की जाए तो ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्या, ऊर्जा की यदि बात की जाए तो यहां पे उत्पादन होगा, ठीक है ना। तो यहां पे यदि बात की जाए तो क्या, डी आंसर हो जाएगा, मैंने जो लिखा है, ठीक है ना, रेस्पिरेशन हो जाएगा। चले तो 29 का बेटा डी आंसर। आगे क्वेश्चन में यदि बात की जाए 30 या 30 नंबर का जो भी क्वेश्चन, क्या 30 या 30 नंबर का क्वेश्चन बेटा, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है, ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी से क्या होता है बेटा। इस तरह के क्वेश्चन मैंने काफी कराए हैं, मुझे लगता है एक बार नहीं, न जाने कितनी बार कराया होगा आपको, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत जल्दी देना चाहिए, ठीक है ना।
पहला ऑप्शन है देखा तो सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का द्रव्य कंचन हो जाता है, कुंचन हो जाता है बेटा, कंचन नहीं होता है, देखो कुंचन। इसके बाद देखा तो चीनी और नमक के कारण सूक्ष्म जीव कोशिकाएं फट जाती हैं। मुझे इसमें थोड़ा संदेह है कि कारण सूक्ष्म जीवों के कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। बेटा आकार बदलने से सूक्ष्म जीव का तो क्या संबंध है, कोई संबंध ही नहीं है। खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं, मतलब देखा था क्या, रिमूव वाटर फ्रॉम द फूड आइटम। चलो थोड़ा सोचो, फिर तब तक मैं कुछ चीजें बना के तुम्हें समझाने की कोशिश करता, ठीक है। तब तक आप कुछ चीजें सोचिए। सोचिए, नहीं आएगा तो मैं तो हूं ही और हमेशा हूं। ओहो, ठीक है। अब बेटा हमने एक काम किया, इसमें क्या काम किया, सिंपल सी बात, इसमें खूब देखा था नमक, ये देखो भैया क्या किया, ये नमक मान लो या चीनी मान लो, तुम्हारी मर्जी है भैया, कोई टेंशन नहीं है बेटा, ठीक है। नमक चीनी जो तुम मानना चाहो मानो भैया। ठीक है, ये मान लीजिए आपका देखा था क्या, जो भी नमक आपका इसमें घोल दिया। अब बेटा इसमें क्या कर सकते हैं, और कुछ यदि किया जाए, जैसे इसमें नमक घोल दिया, नमक नीला, तो ये लाल वाला देखा नमक मान लो, या देखा था क्या दोनों नमक चीनी, ऐसे मिश्रण जो भी हम क्या कर दिए, सिंपल सी बात है बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खूब गाढ़ा देखा नमक चीनी का ये घोल बना दिया बेटा, ठीक है। अब इसमें देखो क्या करेंगे हम, इसमें कुछ तो करेंगे भैया, और क्या करेंगे भैया अभी बताता हूं। इसमें हमने क्या किया भैया, सिंपल सी बात है, ये देखा था क्या क्या सिंपल सी बात है बेटा, देखो ये देखो भैया, खाते पीते घर का बैक्टीरिया था, खा पी के एकदम तंदुरुस्त हुआ पड़ा है बेटा, ये बैक्टीरिया है, इसको हमने क्या कर दिया, इसमें डाल दिया। अब देखो खाते पीते बैक्टीरिया का क्या हाल, दुर्व्यवस्था क्या होने वाली बेचारे की। अब देखो जब इसमें देखा था बैक्टीरिया डाला गया, ये देखो मरियल हो गया, ये मरियल होता दिख रहा है भैया, कौन सा बैक्टीरिया, क्यों, क्योंकि इस बैक्टीरिया के अंदर जो भी देखा था क्या था, आपका वाटर या पानी है बेटा, ठीक है ना। इस बैक्टीरिया के जो भी देखा साइटोप्लाज्म में या कोशिका द्रव्य में जो भी पानी है, ये सब क्या होगा, इस माध्यम में जो भी क्या हो रहा है, बाहर आता जा रहा है, ठीक है। तो जो भी इसके अंदर जीव द्रव्य में, या इसे कह सकते हैं कि क्या हो गया, सिंपल सी बात है, यदि बात की जाती इसके अंदर होता है कोश का द्रव्य या साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। इसका कोश का द्रव्य में जो भी आपका देखा था वाटर या पानी है, वो सब के सब देखा था क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है बाहर आ जाएगा। बाहर आने से मेरे बच्चे क्या होगा, एक प्रक्रिया होगी, कौन सी प्रक्रिया, वो थोड़ी देर में देखा था बताता हूं, तब तक मैं कुछ 1 मिनट
तो यहां पे यदि बात की जाए तो क्या होगा, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस मतलब देखा था जीव द्रव्य का, देखा था क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कुंचन हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब इसके अंदर जो भी देखा था क्या, जीव द्रव्य में जो भी लिक्विड या पानी था सब निकल गया, बैक्टीरिया सिकुड़ गया। अब बेटा देखा था इस स्थिति में बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, मर जाएगा और अपनी संख्या बढ़ा नहीं पाएगा। तो ये इसके वजह से क्या होता है, सिंपल सी बात है, ये 30 का यदि बात की जाए, ए ऑप्शन सबसे बेटर होगा कि भैया क्या करते, जब नमक चीनी के देखा गाढ़े घोल में जो भी यदि खाद्य पदार्थों में नमक चीनी का गाढ़ा घोल डाल दिया जाए तो उसमें क्या बैक्टीरिया जीवाणु नहीं लगते। बेटा यही समझ लो भैया, जैसा कि वो कर सकते क्या, गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन की यदि बात की जाए तो गुलाब जामुन आपने देखा होगा उसकी चाशनी गाढ़ी कर दी जाती है, मतलब गुलाब जामुन को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, गुलाब जामुन को चाशनी को गर्म करते रहते हैं जिससे गाढ़ा हो जाए, और इससे क्या होगा, सिंपल सी बात है, देखा तो गुलाब जामुन आपका देखा वो खराब नहीं होगा। ठीक है ना, इसी तरह यदि मान लीजिए किसी चीज को नमक के घोल में भी डाल दो तो नहीं खराब होगा। और नमक चीनी का घोल देखा था क्या, नमक और चीनी हम देखा था कई पिकल्स या अचार बनाने में भी यूज करते हैं। जैसे भी आपने देखा होगा जेली में यदि बात की जाए, जैम जेली बनाते हैं उसमें शुगर खूब डालते हैं जिससे देखा गाढ़ा पेस्ट जैसा बन जाता है जिससे खराब नहीं होता है। ठीक है, आइए अब देखो भैया बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यदि बात की जाए 31 नंबर का, जो भी बात की जाए बेटा क्वेश्चन है कि देखा था सेंट्रोमियर, बेटा सेंट्रॉइड नहीं होगा, इसकी इंग्लिश जो सेंट्रॉइड नहीं होगा बल्कि इसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। मुझसे पूछो ना भैया, सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक है ना, तारक केंद्र या तारक काय देखा था किसमें पाए जाते हैं, इन एनिमल देखा था क्या, एनिमल्स में। ठीक है ना, इन एनिमल्स जो भी देखा था क्या, एनिमल्स में रेड एल्गी में मदद कर सकते हैं, लाल शैवाल इन प्रोकैरियोटिक मदद देखा प्रोकैरियोटिक कोष का, इन फ्लावरिंग प्लांट मदद देखा पुष्पी पौधे। यदि बात की जाए कि देखो भाई जब तारक केंद्र क्वेश्चन नंबर 31 किस में पाया जाएगा, थोड़ा सा देखिए, तो यहां पे होना चाहिए प्राणी की कोशिका, मतलब जंतु की कोशिका होना चाहिए सबसे बेस्ट। ठीक है ना, तो बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है क्वेश्चन मेरी बात की जाए 31। तो देखो बेटा सबसे पहली बात यदि बात की जाए सेंट्रोमियर या बात की जाए तारक केंद्र, ये सिर्फ आपके देखा था एनिमल सेल या जंतु कोशिका के सेल डिवीजन में देखा था क्या बनता है। तो भैया यदि बात की जाए सेंट्रोमियर आपके कब बनेगा, सेंट्रोमियर आपका बनेगा कब बनेगा भैया, सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन के समय, और किसकी, जो भी देखा एनिमल सेल के सेल डिवीजन में। तो लिख देता हूं यह संरचना जंतु कोशिका के कोशिका विभाजन के समय बनती है। ठीक है ना, ये ना पौधे में बनेगा ना देखा था प्रोकैरियोटिक में, तो इसका सबसे बेहतरीन आंसर होगा 31 का ए। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अगले यदि बात की जाए प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक के झिल्ली में उपस्थित होता है। एक बात की जाती है, ये देखो भाई चैलेक्वाइड नहीं है, मैं लिखता हूं अब, इसका नाम है देखा था क्या थैलेक्वाइड। तो मुझसे समझो बेटा, ये गूगल ट्रांसलेशन में टाइपिस्ट में बहुत गलतियां होती हैं। ठीक है ना, तो मैं इसीलिए भैया समझता हूं। थैलेक्वाइड फोटो देखा तो ग्लोबिन, ऐसा कुछ चीजें नहीं होता है। इसके बाद यदि बात की जाए हरित लवक के आचरण के मैट्रिक्स, यदि बात की जाए तो किसमें, हरित लवक के देखा मैट्रिक्स में हो भी सकता है। इसके बाद देखा था ग्रीन आपके देखा हरित लवक के देखा था क्या आवरण, ये आचरण नहीं बेटा आवरण है, मतलब देखा था क्या कर सकते हैं, मैं लिख देता हूं चिंता ना करें। क्लोरोप्लास्ट
मेम्ब्रेन, मतलब क्लोरोप्लास्ट के जो भी देगा तो क्या मेम्ब्रेन में पाई जाएगी। तो भैया यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 32, 32 नंबर का क्वेश्चन, तो बेटा यदि बात की जाए तो क्या होता है, ये कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषणी वर्णक हरित लवक के देखा तो झिल्ली में उपस्थित होगा। कहां उपस्थित होगा भैया, थैलेक्वाइड देखा था क्या मैट्रिक्स में। तो बेटा ये यदि बात की जाए तो क्या होती है, थैलेक्वाइड क्या होती है, ये देखो बेटा एक संरचना ऐसे होती है, ये मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बना ही देता हूं। लो भैया, तुम भैया मानोगे नहीं, तुम लोग भैया बहुत बदमाश हो गए हो, तो भैया लो भैया हम स्ट्रक्चर बना ही देते हैं, ठीक है ना। ये ऐसी संरचना, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है ना। फिर यदि बात की जाए तो यही स्ट्रक्चर ऐसे, ये जो स्ट्रक्चर है बेटा ये देखो, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये देखा था क्या कहलाती है, सिंपल सी बात है, ये थैलेक्वाइड और इस तरह का स्ट्रक्चर जो ग्रेना देखा था क्या, ग्रेना और थैलेक्वाइड इस तरह की जो भी क्या होती है स्ट्रक्चर होती हैं, किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। तो अब सोचिए थोड़ा सा, ठीक है ना। तो बात कीजिए क्लोरोप्लास्ट में किस स्ट्रक्चर में जो भी ये चीजें बनेंगी। सोचिए थोड़ा सा, मैंने डायग्राम भी बना दिया आपके लिए, जो भी कर सकते हैं जानकारी के लिए कि चीजें आप क्या करो समझ लो भैया। अब इसके बाद तो समझ ही लेना चाहिए भैया। अब इसके बाद भी यदि कोई बच्चा नहीं समझता तो भैया बदमाशी है। ठीक है, नहीं समझ में आया। अच्छा, ये बेटा जो ये देखा पट्टी जैसी संरचना है, ये जो स्ट्रक्चर है बेटा इसे बोलते हैं क्या, थैलेक्वाइड। ये स्ट्रक्चर आपका देखा था क्या कर सकते हैं, ये जो भी स्ट्रक्चर है इसका नाम होता है थैलेक्वाइड होता है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर आपके देखा थैलेक्वाइड है, ठीक है ना। और ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं क्या, ग्रेना कहते हैं या ग्रेनम बोल सकते हैं, ठीक है ना। और ये पूरे स्ट्रक्चर को देखा था क्या, ग्रेना बोलते हैं। ये सब देखा था क्या, ये सब ये सब मिलके ये क्या बनाते हैं, ग्रेना बनाते हैं। ग्रेना नहीं भैया, ग्रेना। और ये क्या है, थैलेक्वाइड, ठीक है ना। और ये स्ट्रक्चर की बात की जाए, ग्रेनम, ठीक है। तो ये बेटा यदि बात की जाती क्या स्ट्रक्चर, ग्रेनम। तो ये बेटा यदि बात की जाए किसमें पाई जाएगी, तो ये आपके कह सकते हैं थैलेक्वाइड नाम की जो संरचना है इसमें देखा था क्या होता है, आपका क्लोरोफिल जो भी आपका पाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये राइबोसोम यदि बात की जाए केंद्र है, मतलब राइबोसोम किस चीज का जो भी देखा था क्या सेंटर है, मतलब राइबोसोम देखा था किस चीज में पार्टिसिपेट करेगा, कहने का मतलब ये है बेटा। क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 33 या 33 नंबर का क्वेश्चन कि जो राइबोसोम में क्या होते हैं, यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन होता है, किस चीज का निर्माण। तो बेटा यदि बात की जाए राइबोसोम को देखा था क्या होती है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन का जो भी देखा था निर्माण होता है। इसीलिए मैंने देखा था पहले भी इसको क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है, इसे क्या बोल सकते हैं आपका प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इसे हम क्या कर सकते हैं, कोशिका का प्रोटीन का फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। कोशिका की यदि बात की जाए प्रोटीन फैक्ट्री भी इसे कहते हैं, ठीक है ना। तो बस
याद रखो। तो प्रोटीन संश्लेषण होता है किसमें? राइबोसोम में। तो 33 का ए। आगे क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर क्या 34, या कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 34 नंबर का, जो भी कह सकते हैं क्या, जो भी क्वेश्चन। ये क्या है? कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? अभी तक तुम सही सही सोच रहे थे, पर यहां नहीं सही है, वही बात आ रही है। पहला, कोशिकाओं के आकार और देखा था क्या, आकार और माप एक विशिष्ट कार्य से संबंधित हो। अच्छा जी। द साइज एंड शेप ऑफ द सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब कोशिकाओं के आकार और देखा था क्या, माप विशिष्ट कार्य से संबंधित है। सम सेल हैव चेंजिंग शेप, मतलब कुछ कोशिकाएं अपनी जो भी देखा था आकार बदल सकती है। अच्छा जी, होगा भी। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, मतलब देखा इस सेल हैज इट्स ऑर्ड्स, मतलब इट्स ऑन कैपेसिटी टू एक्सक्यूजन, मतलब जो भी देखा था काम है, कैसे करना है नहीं करना है, ये देखा था हर कोशिका का अपना अलग अलग होता है। डी यदि बात की जाए, सभी देखा था देह उत्तकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। सेम टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन ऑल बॉडी टिश्यू। अब बताइए क्या हो सकता है भैया इसमें, सोचिए। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा देखा था कथन जो भी देखा था गलत है? बताइए, चलिए चेक करते हैं। कोशिकाओं के आकार देखा था क्या, माप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। बेटा देखो भाई, अलग अलग देखा कार्यों के लिए कोशिकाएं अपनी देखा था क्या, आकार देखा था क्या बढ़ा सकती हैं और घटा भी सकती हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये क्या कर सकती है, आकार बढ़ा भी सकती हैं और ये देखा था क्या घटा भी सकती है। ठीक है बेटा। तो जितनी भी कोशिकाएं देखा था क्या अपना जो भी ये क्या कर सकती है, सिंपल सा भाई, आकार जो भी बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है अलग अलग फंक्शन के लिए। जैसे मान लीजिए अमीबा की यदि बात की जाए, तो अमीबा क्या करता है, शिकार को पकड़ने के लिए जो भी अपने शेप या कह सकते हैं क्या होता है, अमीबा अपने जो भी कह सकते हैं क्या शिकार को या जो भी प्रे को पकड़ने के लिए अपना जो भी शेप या आकार क्या करता है, सिंपल सी बात है वहां पे बदलता है। ठीक है ना। दूसरी यदि बात की जाए कि कुछ कोशिकाओं के आकार बदलते, भैया कुछ कोशिकाएं आकार बदल सकती हैं, सिंपल सी बात है, देखा तो वो आकार वातावरण के हिसाब से या किसी और वजह से वो जो भी देखा शेप या आकार आपकी देखा तो क्या कर सकती हैं, जो भी आपके कर सकती है चेंज कर सकती है, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, प्रत्येक कोशिका की भाई कैसे अपने काम को करना है, कैसे देखा था क्या अपने इंटरनल मतलब देखा आंतरिक और बाहरी वातावरण को मेंटेन करना है, ये भैया इनका खुद का मुद्दा है। सभी देखा तो देह उत्तकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं आपकी देखा था क्या कर सकती हैं, विद्यमान होती है। क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 34, ठीक है ना। तो भैया ये भी देखा सभी एक प्रकार के, पर ये देखो ये तो सही लग रहा है भैया, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, पर ये कहते कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, मतलब देखा सम सेल्स हैव चेंजिंग शेप, मतलब हमेशा वो आकार बदलती रहती है, ये तो नहीं कर सकते जो भी, और कर भी सकते तो माइकोप्लाज्मा यदि बात की जाए तो माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया या जीव जो देखा तो वही अपना शेप या बदल सकता है, पर प्रत्येक कोश का अपना आकार बदले, ये भैया गड़बड़ है थोड़ा सा मामला, ठीक है ना। तो यहां पे बी हो सकता है और कुछ इसके अलावा नहीं। आगे अगला, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, भैया एनिमल सेल या कह सकते हैं क्या आपके जंतु कोशिका का कौन सा पार्ट या जो भी देखा था भाग, ये क्या कहलाता है, सिंपल सी बात की जाए तो ये आपका देखा पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहलाता है। तो भैया कितनी बार बता चुका, हमको सोचने की जरूरत नहीं है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस, और यदि बात कह सकते हैं क्या, पावर प्लांट। इसे यदि बात की जाए तो क्या कह सकते हैं, ऊर्जा घर, पावर प्लांट। और एक मिनट रुक जाओ,
तो माइटोकॉन्ड्रिया की यदि बात की जाए तो इसे क्या कर सकते हैं, सिंबल से बात कर सकते हैं ऊर्जागृह या ऊर्जा घर, या इसे क्या कर सकते हैं, ऊर्जागृह हो गया, या देखा था क्या जो भी पावर प्लांट या शक्ति जो भी गृह। तो ये मतलब कर सकते हैं कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है ये सिंबल सी बात है, देखा था क्या करता है, ये डिफरेंट सेल या विभिन्न कोशिकाओं को ये क्या करता है, एनर्जी या ऊर्जा उत्पादन करता है। और ये जो ऊर्जा होती है इसमें देखा माइटोकॉन्ड्रिया में ये किस रूप में आपकी बात की जाए, एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है बेटा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें क्या बोल सकते हैं बेटा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है स्टोर कर ली जाती है और इसे बाद में कोशिका अपने अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग में लाती है। अगला यदि बात की जाए जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है, मतलब जंतु कोशिका में क्या चीजें नहीं पाई जाती हैं। देखिए थोड़ा सा जल्दी, मुझे लगता है जल्दी आंसर देना चाहिए इसमें। सेलुलोज की देखा तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, केंद्रक नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, डी इनमें से कोई नहीं। सोचिए यदि बात की जाए जंतु कोशिका में इनमें से क्या चीजें नहीं पाई जाएगी बेटा, बेसिक सा क्वेश्चन है बेटा। देखो केंद्रक तो पाया जाता है जंतु वनस्पति कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है। तो बेटा यदि बात की जाए जंतु कोशिका में कहां भैया, कोशिका देखा तो क्या कोशिका कला पाई जाती है, कोशिका यदि बात की जाए तो क्या कोशिका कला, या यदि बात की जाए कोशिका झिल्ली। तो कोशिका कला या कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं बेटा, इसे बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली जो भी देखा तो क्या पाई जाएगी। और ये प्रोटीन और देखा तो क्या प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। जबकि यदि बात की जाए कि क्या वनस्पति कोशिका के जो आउटर देखा तो कोशिका भित्ति किसकी, सेलुलोज की, तो ये वही होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए क्या 37 नंबर का क्वेश्चन, गोल्जी काय उत्पन्न हुए हैं, गोल्जी बॉडीज वेयर बोर्न इन, मतलब गोल्जी बॉडी ये कहां बनती है। क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 37, मतलब किससे देखा तो इसका निर्माण होगा, बताइए। सूत्रकर्का मतलब देखा तो क्या कर सकते हैं, क्रोमेटिड। ये फार्मूला से नहीं होगा, मैं बताता हूं। क्रोमेटिन फाइबर। जाइमोजन ग्रेनुल्स मतलब जाइमोजन कणकाओं से सेल वॉल कोशिका भित्ति से अंतःप्रद्रवी जाल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन इनमें से किससे होता है, बताइए बेटा। देखो यदि बात की जाए क्रोमेटिन देखा फाइबर से तो हो ना सकता, आज तक जब हुआ नहीं तो भैया, आज तक जब हुआ नहीं जब आज तक हुआ नहीं तो भैया आगे भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जाइमोजेन कोशिकाओं से देखा देखा म्यूकस, आपके देखा म्यूकस या चिपचिपा जो भी देखा पदार्थ निकलेगा, ये बस हो सकता है कि जो भी क्या चिपचिपा जो भी पदार्थ निकलेगा भैया, तो टेंशन नहीं है। कोशिका भित्ति सेल वाल से आज तक देखा था गोल्जी बॉडी पैदा ही नहीं हुई, तो तुम भैया पैदा तो मत करो भैया। तो यहाँ पे बात की जाए अंतःप्रद्रवी जालिका से क्या होगा, गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन होगा बेटा, ठीक है ना। तो गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन आपका किससे होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका। और आपने देखा होगा जैसे मान लीजिए केंद्रक में बनाता हूं, ये मान लीजिए केंद्रक है, तो केंद्रक से देखा था क्या होती है, ऐसे ही ये देखा था अटैच होंगी, कौन, जो भी अंतःप्रद्रवी जालिका। मैं थोड़ा सा बना देता हूं सिंपल सा। ये ऐसे होती हैं केंद्रक से अटैच, ठीक है। चलो आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 38 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वे एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी हैं जो बिना न्यूक्लियाई या न्यूक्लियाइक मतलब न्यूक्लियाई के होती हैं। मतलब इनमें से कौन सी हैं जिनमें यदि बात की जाए तो क्या कभी भी आज तक यदि बात की जाए तो इनमें क्या नहीं पाई जाएगी? सिंपल सी बात है, केंद्रक नहीं पाया जाता। बताइए, यदि बात की जाए मूल रोम, ठीक है ना, इसे बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रूट हेयर। इसके बाद देखा सहचर्य मतलब कोशिकाएं, मतलब देखा था क्या, ये आपका देखा था क्या बोल सकते हैं, कंपेनियन जो भी सेल। इसके वाहनी कोशिकाएं, ठीक है ना। क्वेश्चन में बात की जाए वाहनी कोशिकाएं, इससे देखा डक्ट सेल ना बोल के बल्कि बोलते हैं ये जाइलम वेसेल्स बोलते हैं। मुझसे सुना करो भैया इंग्लिश, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे बहुत करेक्शन की जरूरत है। यहाँ पे देखा था क्या, जाइलम लिख देता हूं, जाइलम वाहिनाई, जाइलम वाहनी कोशिकाएं, इसे मतलब जाइलम वेसेल्स बोलते हैं। इसके बाद देखा एघा कोशिकाएं। अब बेटा एक सेल तो भाई समझ में आता है, एघा कोशिका ये ला रहे हैं भैया, क्या कहें, मतलब देखा तो इससे बोल सकते हैं अंड कोशिका। मुझसे सुन लो भैया, क्या दिक्कत है। अब बताइए इनमें से कौन सी संरचना है? वो संरचना वैसे ही है जैसे कि मैच्योर होने पे आरबीसी में जैसे न्यूक्लियस से केंद्रक नहीं पाया जाता, वैसे देखा इस संरचना में भी यदि बात की जाए तो न्यूक्लियस से केंद्रक नहीं पाया जाता। यह संरचना का नाम बता दो बेटा, ठीक है ना। यह संरचना आपकी कौन सी होगी? चलो तो मैं बताता हूं बेटा, यदि बात की जाए रूट हेयर्स या मूल रोम, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो भैया, मान लिया मेन रूट या मेन जड़ ये है मेरे बच्चे। अब मेन जड़ से यदि बात की जाए तो क्या हो रही है, पतली पतली ऐसी जो संरचनाएं निकली हैं, ये क्या मेन जड़ से ये पतली पतली जो संरचनाएं निकल ली हैं, इसी को मेरे बच्चे मेरे देखा था क्या भाई, ये बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं रूट हेयर। ध्यान समझ लो, रूट हेयर बोलते हैं या इसे कह सकते हैं मूल रोम, इसी को बोलते हैं बेटा, ठीक है। बात की जाए देखा तो कंपेनियन सेल यदि बात की जाती है, ये आपकी कस्में ये आपके प्लांट में पाई जाती हैं, जो भी कर सकते हैं कंपेनियन सेल उसमें पाई जाती हैं, ठीक है ना। और ये जाइलम फ्लोएम में देखा था कंपेनियन, जो भी जाइलम में कंपेनियन सेल पाई जाती है वो है। दूसरा देखा था क्या, ये कह सकते हैं जाइलम वेसल्स, मतलब कह सकते हैं कि जाइलम के देखा वाहिनी कोशिकाएं, जिससे देखा था क्या ब्लड वो क्या होगा, जो भी कह सकते हैं पानी पौधों में जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 38, तो ये कहा जाता है कि जो जाइलम के देखा था क्या बोले, ये वेसल्स होती हैं, मतलब कह सकते हैं जाइलम वेसल्स होती हैं, ये जब परिपक्व होती हैं, मैच्योर होती हैं, इनमें से न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं पाया जाता। सेम ऐसी कंडीशन होती है आरबीसी में भी। आरबीसी भी जब मैच्योर या परिपक्व होती है तो उस समय उसमें भी न्यूक्लियस से केंद्रक नहीं पाया जाता। 38 का सी। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के क्वेश्चन से तुम्हारा पाला देखा था क्या अभी तक के 2 साल या 3 साल में पढ़े होंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन के लेवल हमेशा थोड़ा सा अप लेके चलता हूं कि यदि क्वेश्चन टफ भी आ जाए तो तुम परेशान ना हो। क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 39 नंबर का क्वेश्चन, संरचनाओं के कौन से युग्म पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है? अरे भैया ये तो भाई कमाल हो गया। मतलब इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन है जो देखा एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाए जाएंगे? पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड साइटोप्लाज्म। कोशिका कला यदि बात की गई तो भैया ये इंग्लिश गलत है। यहां पे देखा था क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है बेटा, इंग्लिश, ठीक है। कोशिका कला कोशिका भित्ति, अच्छा जी, ये भी हो सकता है। कोशिका भित्ति और न्यूक्लियोलस ये मुश्किल है। केंद्र, इसका न्यूक्लियोलस को हिंदी में बोलते हैं केंद्रिका बोलते हैं, ठीक है ना। यहां पे न्यूक्लियोलस लिखा गया, न्यूक्लियस लिखा गया, तो यहां पे न्यूक्लियोलस ऐसे स्पेलिंग ये होगी न्यूक्लियस। और देखा क्लोरोप्लास्ट, मतलब यदि बात की जाए, अच्छा न्यूक्लियस ही तो है।
न्यूक्लियस है तो भैया सीधी सी बात है, ये देखा तो क्या कर सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहेंगे केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लियस मतलब देखा तो केंद्र, आपका केंद्रक और हरित लवक। केंद्रक और हरित लवक ये कहा जा रहा है। तो बेटा यहां पे यदि बात की जाए सबसे बेहतरीन आंसर बात की जाए जंतु और वनस्पति कोशिका दोनों में पाई जाती है बेटा, ये तो हो नहीं सकता। कोशिका कला आदि बात की जाए तो कोशिका कला एक ऐसी संरचना है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 39, कोशिका कला एक ऐसी संरचना है जो जंतु और वनस्पति कोशिका दोनों में पाई जाती है, परंतु कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। ठीक है ना, तो यहां पे यदि बात की जाए अंतःप्रद्रवी जालिका और कोशिका कला मतलब देखा तो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन आपके देखा एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होता है। तो भैया क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है 39 का ए। अगला, निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष देखा था अनुसंधान में करते हैं? इनमें से कौन सा देखा था, क्या जो भी शैवाल है वो देखा था क्या होता है आपका स्पेस जो भी रिसर्च में किया जाता है? क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, डिक्टियोन, इसके बाद देखा क्लेडोफोरा। तीन में से बात की जाए कौन सा देखा था शैवाल का उपयोग, ठीक है ना, यदि बात की जाए तो अंतरिक्ष में जो भी स्पेस में जो भी आप क्या किया जाता है एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसके लिए ले जाया जाता है। दूसरी बात ये कहा जाता है कि ये जो आपका देखा था क्या आपका कह सकते हैं जो ये एल्गी होता है ये ऑक्सीजन भी बहुत अच्छे से रिलीज करता है 23 से, इसलिए भी ले जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 नंबर का क्वेश्चन, तो बेटा इसका सबसे बेहतरीन आंसर है क्लोरेला। क्लोरेला को यदि बात की जाए इसे स्पेस एल्गी भी बोलते हैं। अंतरिक्ष शैवाल यदि बात की जाए या काई भी इसे बोलते हैं, किसको, क्लोरेला को। ठीक है ना, चलिए अगला यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 40, पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण प्रमुख है। मतलब एनिमल सेल और यदि बात की जाए प्लांट सेल में क्या चीजें ऐसी हैं जिससे देखा तो दोनों को अलग किया जा सकता है? पहला, सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है, बिल्कुल सही है। पादप कोशिकाओं में देखा था केवल स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्वेश्चन नंबर 41। अच्छा जी, ऐसा तो नहीं सुना। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है, बिल्कुल सही है। अच्छा, पादप कोशिकाएं विशिष्ट नहीं होती, मतलब देखा था क्या प्लांट सेल आर नॉट स्पेशलाइज, ये भी बात सही है। एनिमल सेल ज्यादा दक्ष है। तो बात की जाए क्वेश्चन नंबर 41, ऐसा कौन सा लक्षण है जो पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग? तो भैया देखो पादप कोशिकाएं स्पेशलाइज नहीं होती, बिल्कुल सही। सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है, ठीक है भैया, होगा, ठीक है ना। एनिमल यदि बात की जाए कि एनिमल या जंतु है जिसका नाम यदि बात की जाए क्लेमाइडोमोना आपका एक होता है यूग्लिना, यूग्लिना में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये प्लांट और एनिमल में समानता तो आ गया। पादप कोशिकाओं में देखा था केवल स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती, भैया इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो बेटा यदि बात की जाए तो सबसे स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर है जो विजिबल और दिखता है कि पादप कोशिकाओं के देखा था क्या कोशिका भित्ति ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल या कोशिका भित्ति होती ही नहीं है। तो बाहरी से देख के सब पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 42, यदि कोशिकाओं के राइबोसोम नष्ट कर दिए जाएं तो क्या होगा? सोचिए, क्वेश्चन में यदि बात की जाए 42, यदि कोशिकाओं के राइबोसोम नष्ट कर दिए जाए तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा, वसा का संचय नहीं होगा, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। तो बेटा यदि बात की जाए तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीधी सी बात है, यदि राइबोसोम डिस्ट्रॉय कर दिए जाए तो प्रोटीन संश्लेषण या देखा था क्या प्रोटीन सिंथेसिस होगा ही नहीं। बस यही आपका देखा 42 का यदि बात की जाए तो डी ऑप्शन सबसे बढ़िया, क्योंकि राइबोसोम का काम है प्रोटीन का जो भी फॉर्मेशन या निर्माण करना। तो राइबोसोम खत्म, प्रोटीन का निर्माण खत्म। आइए
अगला यदि बात की जाए न्यूक्लिक अम्ल किस में होता है? केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक और कोशिका द्रव्य में, केंद्रक और राइबोसोम में। क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 43, न्यूक्लिक अम्ल यदि बात की जाए तो भैया सीधी सी बात है, आप यही सोचोगे न्यूक्लिक अम्ल यदि बात की जाए तो किस में? न्यूक्लियस से केंद्रक में तो होगा, ये बात तो सही है। मतलब न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस मिलता जुलता है ना थोड़ा सा, तो देखो क्वेश्चन मैंने बात की जाए 43, किसमें देखा न्यूक्लिक अम्ल होता है? कई लोग सी मारेंगे, कुछ लोग बी मारेंगे, कुछ ए मारेंगे, कुछ डी मारेंगे, पर कोई एक तो सही होगा ही होगा। अब प्रयास करो। तो बेटा यदि बात की जाए तो ये कह सकते हैं केंद्रक और राइबोसोम में। भैया राइबोसोम की यदि बात की जाए तो इसका पूरा देखा था कि राइबोसोम से जो आरएनए बनेगा, आरएनए का थोड़ा फुल फॉर्म निकालना बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड है इसमें। केंद्रक में यदि बात की जाए तो जो आपका कह सकते हैं क्या, क्रोमेटिड फाइबर है, तो वो भी देखा तो उसमें क्या होगा? उससे डीएनए बनेगा, और डीएनए जो होता है सिंपल सी बात है उसका ही फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहां पे देखा था 43 का डी। अगला यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर बात की जाए 44, आरएनए का मुख्य काम क्या था? आरएनए का भैया मुख्य काम है देखा था पाचन प्रक्रिया में सहायता करना, प्रोटीन का संश्लेषण में सहायता करना, दोनों देखा था। क्या क्वेश्चन नंबर ये बेटा इसका सबसे बढ़िया है कि प्रोटीन के संश्लेषण में देखा था क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है कौन? आरएनए। ठीक है, यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 45 नंबर का, डीएनए का देखा मूल मात्रा क्या है? मतलब यदि बात की जाए डीएनए इसमें से किससे बना होता है, या इसका देखा पूरक इकाई क्या है, या सप्लीमेंट्री यूनिट आपके देखा था डीएनए की आपकी क्या कर सकते हैं? तो बेटा यदि बात की जाए डीएनए का देखा सप्लीमेंट्री, या देखा था क्या कर सकते हैं? डीएनए की यदि बात की जाए संपूरक इकाई, संपूरक इकाई यदि बात की जाए न्यूक्लियोटाइड होता है, और ढेर सारे जब न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो देखा था क्या? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो डीएनए क्या है? जो भी कर सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बनी संरचना, तो ये हो जाएगा 45 का सी। अगला यदि बात की जाए निम्नलिखित की कोशिका, निम्नलिखित कोशिका सूक्ष्मतम जीव कोशिका, बेटा पहले भी बता चुका हूं, सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। यदि बात की जाए इसका पूरा नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम ये देखा सबसे छोटी कोशिका, और इसका देखा फुल फॉर्म है पीपीएलओ, या इसका देखा था कह सकते हैं क्या? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए 46 का सी हो गया। क्वेश्चन मैंने बात की जाए 47 या 47 नंबर का क्वेश्चन। 47 नंबर के क्वेश्चन है कि प्याज को छीलने या काटने पर आंसू क्यों आते हैं, किसकी वजह से? तो पहला है कि प्याज के कोशिकाओं में देखा था क्या? गंधक या कह सकते हो सल्फर, जिसका सिंबल है यस, मौजूद होता है। बी है कोशिकाओं में अमाइनो एसिड उपस्थित होता है। इसके बाद यदि बात की जाए सी मैग्नीशियम की उपस्थिति, और डी अमोनिया की उपस्थिति। ठीक है ना, तो बात है ये कहा जाता है कि भाई प्याज के जो भी देखा था कह सकते हैं कोशिकाओं में जो सल्फर या गंधक होता है उसके वजह से एक अम्ल बनती है, कौन सा? जिसका नाम होता है सल्फेनिक एसिड, या कह सकते हैं सल्फेनिक अम्ल। और इस सल्फेनिक अम्ल की वजह से क्या? आंसू या टीयर आते हैं। तो भैया 47 का ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो जो भी आपके बात की जाए 47 का जो भी ए ऑप्शन हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे
क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 48 नंबर का क्वेश्चन, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहां होता है? तो बात की जाए देखा तो कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का यदि बात की जाए ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है बेटा, ये कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है ना। अगला, कोशिका की गतिविधियां नियंत्रित की जाती है बेटा, सिंपल सी बात है, न्यूक्लिय किसके द्वारा? यदि बात की जाए केंद्रक या न्यूक्लियस के द्वारा। इसीलिए इसे देखा तो क्या कहते हैं? इसे बोला जाता है बेटा कंट्रोलिंग सेंटर, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, कोशिका के नियंत्रक केंद्र, या इसे बोल सकते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, मतलब हम कह सकते हैं कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं किसको? केंद्र को। ठीक है ना। इसे क्या बोल सकते हैं? नियंत्रक केंद्र, नियंत्रक केंद्र कोशिका का। ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा किसके बारे में? न्यूक्लियस केंद्रक के बारे में। ठीक है। चलिए अगला बात की जाए वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका में अंतर किसकी उपस्थिति की वजह से होता है? बेटा सबसे बेहतरीन आंसर है कोशिका भित्ति या सेल वॉल, क्योंकि जो यदि बात की जाए सेल वॉल या कोशिका भित्ति, ये जंतु और वनस्पति कोशिका में डिफरेंस करेगा सीधे सीधे, क्योंकि कभी भी वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाएगी और जंतु कोशिका में कोशिका कला पाई जाएगी, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अब जो भी देखा था विदाई लेते हैं, फिर एक नए सेशन के साथ फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अलविदा करते हैं। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, विजय कर एग्जामपुर।